नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज। धर्म स्नेही बंधुओं, बहुत समय पश्चात फिर से हम आज एबीसीडी ऑफ जैनिज्म वाली क्लास करेंगे, आप सुनेंगे। पिछली बार हमने जैन मुनियों की आहारचर्या के विषय में सुना था। ये जो मुनियों के 28 मूल गुणों में से 7 शेष गुण होते हैं। 7। उन 7 शेष गुणों में केशलोंच करना, नग्न रहना, एक बार भोजन करना, खड़े होकर भोजन करना, अस्नान, अदंत धावन, क्षिति शयन, ऐसे कुल 7 शेष गुण होते हैं। ये 7 शेष गुणों पर चिंतन करें तो ये पता चलता है कि ये सामान्य रूप से जो आम लोग, सामान्य लोग अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं को करते हैं, उस विषय में मुनि महाराज की चर्या कैसी होती है, ये बातें हमें इससे पता चलती हैं। जैसे आमतौर पर सभी लोग अपने बाल बनाते हैं, महीने 2 महीने में आप अपने बालों की कटिंग कर लेते हो, रोज ऑयलिंग करते हो, फिर बराबर कंघी से बाल बना लेते हो। ये आपका एवरीडे का काम है। मुनि महाराज क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न होता है तो पहले से ही आपके लिए समझा दिया गया। मूल गुणों में एक मूल गुण इसको स्थापित कर दिया गया कि केशलोच, कि मुनि महाराज तो अपने हाथों से केशलोच करते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। आमतौर पर व्यक्ति कपड़े पहनता है, एवरीडे कपड़े बदलता है, कपड़े चेंज करता है, फट जाते हैं, सील लेता है, पुराने हो जाते हैं, बदल देता है, नए नए कपड़े लाता है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है ड्रेसेस का, वेशभूषा का। खूब इसमें लोगों के अपने अपने चॉइसेस होती हैं कि ये कपड़ा, वो कपड़ा, खास करके महिलाओं के होता है। तो इस विषय में मुनि महाराज का क्या है, आरिका माता जी का क्या है, तो यहाँ तो अभी मुनि महाराज की चर्या बता रहे हैं। तो मुनि महाराज के लिए एक ही नियम कानून बता दिया कि भाई कपड़े ही नहीं पहनना। कपड़े ही नहीं पहनेंगे तो ना सिलने की जरूरत पड़ेगी, ना बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना नए नए कोई चॉइसेस मुनि महाराज को होगी कि मुझे तो ये पहनना है, वो पहनना है। सारे विकल्प खत्म। आमतौर पर सभी जनता, दुनिया के सारे लोग भोजन करते हैं।
भोजन करने की पद्धति, थाली में जो है फूड सर्व किया जाता है बैठ करके, डाइनिंग टेबल पे बैठ के या नीचे बैठकर, पाटे पर बैठकर आप लोग भोजन करते हो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई नियम नहीं है। मुनि महाराज क्या करते हैं? तो ये 7 शेष गुण बिल्कुल ऐसे हैं कि भाई सभी को क्वेश्चन मार्क खड़े करने वाले ये 7 चीजें हैं कि भाई दुनिया में आम तौर पर ये सभी जो लोग हैं दुनिया के, वो ये काम करते हैं, ऐसा करते हैं, निश्चित है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि खाना खाते समय थाली लगती है, कटोरियाँ होती हैं, लोग बैठ करके और आराम से सामने कोई सर्व कर रहा है या अपने हाथ से सर्व कर लेते हैं और फिर जो है खाना खाते हैं। यही एक पद्धति है मनुष्यों के, मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में, दुनिया में यही एक पद्धति है। सारी दुनिया में खाना ऐसे ही खाया जाता है, किंतु मुनि महाराज की बिल्कुल डिफरेंट चर्या है। बालों के विषय में बिल्कुल डिफरेंट चर्या हो गई, कपड़ों के विषय में बिल्कुल डिफरेंट चर्या हो गई, है कि नहीं? खाने के बारे में भी बिल्कुल डिफरेंट है, अपने हाथ से कभी नहीं परोसेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे नहीं। सारी दुनिया अपने हाथ से खाना बनाती है, पकाती है, खाती है, खाने का तरीका है, पकाने का एक तरीका है। मुनि महाराज का बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, ना खाना पकाएंगे, ना खाना परोसेंगे, ना खाना अपने हाथ से उठाएंगे, खड़े होकर के। दुनिया बैठ करके करती है, मुनि महाराज खड़े होकर के करते हैं, है ना? तो खड़े होकर करेंगे, बर्तन का यूज ही नहीं करेंगे। आप सबको बर्तन के बिना काम ही नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता आपका काम, किंतु मुनि महाराज बिल्कुल बिना बर्तन के अपना काम चलाते और बड़े खुशी से अच्छे से आहार करते और सभी लोग उन्हें आहार देते हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, किंतु महाराज को सारे पूछते हैं, है कि नहीं? बताओ आप, आपका कोई वेट करता है कि अब आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी? कोई जी लगाने वाला नहीं, कोई वेट करने वाला नहीं है। और मुनियों के पीछे जनता जो है भागती है, दौड़ती है आहार के लिए, अपने घर में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि बिल्कुल संयमित, संतुलित और त्यागमय चर्या है। तो इस प्रकार मुनि महाराज की ये 2 चर्या है, स्थिति भोजन और एक भुक्ति। एक ही बार करेंगे, खड़े होकर ही करेंगे, मौन से ही करेंगे, हाथों की अंजुली में ही करेंगे, चलते फिरते नहीं करेंगे, इत्यादि। ये एक विशेष चर्या हो। आमतौर पर दुनिया एवरी डे स्नान करती है ना? एवरी डे स्नान करती है, इसके बाद दांत धोती है। आप जो है एवरीडे ब्रश करते हो, मुंह धोते हो। तो क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई मुनि महाराज શું કરે છે? मुनि महाराज નો શું હોય છે? એ સ્નાન નથી करता, क्या वो स्नान नहीं करते? क्या वो अपनी मुख शुद्धि नहीं करते? तो ये आमतौर पर सभी के लिए, आपके लिए क्या, आपके बच्चों के लिए क्या, आपके पोतों के लिए क्या, सभी के लिए ये क्वेश्चन आज भी है और आगे भी आने वाले हैं। इसलिए ये एबीसीडी ऑफ जैनिज्म है कि भाई आपको यही अवेयर कराने के लिए कि क्या है मुनि महाराज का जीवन। तो स्नान व्रत, स्नान व्रत का मतलब होता है स्नान नहीं करना, है ना? अब स्नान नहीं करने का क्या अर्थ है, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए। स्नान नहीं करने का अर्थ है जैसा गृहस्थ स्नान करता है वैसा स्नान नहीं करना। गृहस्थ के लिए स्नान क्यों है आपको पता है? स्नान इसलिए है कि गृहस्थों के जो है अशुद्धि बनी रहती है, काम वासना इत्यादि के कारण शरीर अशुद्धि होती है। मुनि महाराज त्यागी व्रती ब्रह्मचर्य से शुद्ध होते हैं। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ऐसा कहा है कि ब्रह्मचारी जो होता है वो हमेशा शुचि होते हैं, पवित्र होते हैं। गृहस्थ की रात्रिकालीन चर्या जो होती है
वो काम वासना से सराबोर होती है। काम वासना, मैथुन सेवन इत्यादि के कारण गृहस्थों की अशुद्धि होती है। इसलिए गृहस्थों को स्नान होता है, किंतु मुनियों को स्नान नहीं होता है। नहीं होता क्या यह एकांत है कि मुनियों को स्नान होता ही नहीं? ऐसा बिल्कुल एकांत नहीं है, इसमें भी अनेकांत है ना? तो क्या है, इसे हम समझे। देखिए, स्नान 5 प्रकार का कहा है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ग्रंथ है यशस तिलक चंपू महाकाव्य, और उसके लेखक हैं सोमदेव आचार्य। उन्होंने गृहस्थों के लिए 5 प्रकार का स्नान कहा। एक तो कहते हैं पैरों तक, दूसरा है घुटनों तक, तीसरा है कमर तक, चौथा है कंधे तक, पांचवा है सिर तक। 5 प्रकार का स्नान कहा है। कब कौन सा स्नान किसके लिए है? तो पैरों तक और घुटनों तक का स्नान मुनियों के लिए है। कहां तक का स्नान है? घुटनों तक का स्नान तो मुनि महाराज के लिए, व्रतियों के लिए, त्यागियों के लिए एवरीडे होता है। इसके अलावा वे अपना मुख भी धोते हैं, अपने हाथ की कोहनी तक, एल्बो जिसे कहते हो, वहां तक वो शुद्धि करते हैं। पैरों में घुटने तक, हाथों में एल्बो तक, और अपना मुख शुद्ध हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि उनके मलमूत्र का विसर्जन होता है, शरीर शुचिता होती है। उसी के लिए तो उनके साथ कमंडलू है। यदि स्नान व्रत एकांत से होता कि बिल्कुल पानी नहीं लगाना, तो फिर कमंडल की जरूरत ही क्या होती भाई? कमंडल है कि नहीं महाराष्ट्री के साथ? हमारे गुरुओं के साथ कमंडल है ना? वो कमंडल क्यों है? शरीर शुचिता के लिए ही है। शौचोपकरण कहते हैं उसको। शौच का मतलब शुचिता, स्वच्छता। तो उसके लिए ये उपकरण है, तो उस उपकरण का उपयोग भी तो होगा। उसमें प्रासुक पानी भरा हुआ रहता है, उस पानी से वो अपनी शरीर शुचिता करते हैं। किंतु गृहस्थों के समान स्नान नहीं करेंगे। अपने हाथ पैर मुख हमेशा धोते रहेंगे, क्योंकि जिनवाणी को छूना है, जिनेंद्र भगवान के चरण स्पर्श करना है, अपनी षडावश्यक क्रियाएं करना है, मंदिर में रहना है, तो शरीर शुचिता तो रहेगी। किंतु मुनियों के, गृहस्थों के समान स्नान नहीं होना, यही स्नान व्रत है। गृहस्थों के लिए कंधे तक का स्नान अनिवार्य है, सिर तक का स्नान अनिवार्य है, कभी कभी कंधे तक का चल जाता है। अन्यथा प्रत्येक गृहस्थ को एवरीडे पैर से लेकर सिर तक स्नान करना ही चाहिए। उसके बिना वह भगवान के अभिषेक और पूजा का अधिकारी नहीं है। उसके लिए तो स्नान करना ही है। क्यों करना है स्नान? स्नान तो आप करते हो, ये सिखाने की जरूरत नहीं कि नहाते रहो भाई, नहाते जाओ भाई। वो कहने की आपको जरूरत नहीं है। आपको एक बार बोलो तो 3 बार नहा लेते हो, सुबह दोपहर शाम। 2 बार नहाने वाले तो हर घर में है ना? किंतु आपका जो कारण है वो केवल शरीर शुद्धि तक ही है। आप इसलिए नहीं नहाते कि मुझे रोज सुबह अभिषेक करना है, मुझे रोज सुबह पूजा करनी है, अभिषेक पूजा के लिए मुझे स्नान करना है। ऐसा कोई उद्देश्य आपके मन में नहीं होता है, बहुत कम लोगों के होता है। किंतु साफ सुथरा रहना है, इतना सा ही उद्देश्य आपके मन में रहता है। अब थोड़ा आप उद्देश्यों में देख लो कि आप यदि स्नान तो रोज करते ही हो, केवल आपको क्या चेंज करना है, अपना उद्देश्य बदलना है। आपका उद्देश्य क्या रहता है? सिर्फ इतना सा कि मुझे फ्रेश रहना है, साफ सुथरा रहना है। इसके साथ ये जोड़ लो कि मुझे अभिषेक पूजा करनी है। उद्देश्य बदल दोगे तो आपकी पुण्याश्रव हो जाएगा। नहीं तो स्नान क्रिया तो पापाश्रव है ही। स्नान जो क्रिया है वो तो पापाश्रव है ही। क्यों? क्योंकि वो तो, उसमें तो जीव की हिंसा तो होती ही है स्नान में। इसलिए गृहस्थों के समान स्नान नहीं कहा है मुनियों को कि बाल्टी भर ली, ऊपर से शॉवर ऑन कर दिया, नीचे से बाल्टी भरी है, और फिर क्या क्या लगा रहे हैं, वो साबुन वगैरह चल रहा है ना? वो सब
चीजें जो आपके हैं, बदलता जमाना है तो नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, बाथरूम भी बदलते गए बदलते बदलते कैसे बन गए देख लो अभी आप। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर रहे हो वही करें, किंतु करते समय इतना सा थोड़ा सा मानसिक चिंतन में परिवर्तन कि मुझे अभिषेक पूजा के लिए स्नान करना है, उद्देश्य शुभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुभ उद्देश्य हो जाएगा। शुभ उद्देश्य होगा तो आपको उसमें विशेष पुण्य कर्म का बंध होगा कि आपने स्नान किया ही भगवान के लिए है ना? बात समझ में आ रही है? बिजनेस करते हो, खूब पैसा कमाते हो, पैसा कमाने में पाप तो है ही, उसमें हिंसा तो है ही, झूठ है, चोरी है, परिग्रह है। भले आपने त्याग नहीं किया है, किंतु पापाश्रय तो होगा कि नहीं? बिजनेस करते समय, पैसा कमाते समय जो भी आरंभ होगा, हिंसा होगी, झूठ होगा, छल कपट होगा, कषाय होगी, संक्लेश होगा, पाप तो बढ़ ही रहा है, पाप कर्म का आश्रय बंध तो हो ही रहा है। तो आचार्य कहते हैं क्या करें? तो कहते हैं गृहस्थों ने जो है दान देने का उद्देश्य बनाना चाहिए कि मुझे भरपूर कमाना है क्योंकि मुझे भरपूर दान देना है। उद्देश्य बदल दो। केवल क्या बदलना है? पैसे वैसे ही कमाते रहो जैसे कमाते आए हो, कमाते रहो, जितना बिजनेस करना है करते रहो, पैसे कमाते रहो। उद्देश्य थोड़ा बदलो। उद्देश्य क्या है आप लोगों का बिजनेस के पीछे, पैसे कमाने के पीछे? लग्जरियस लाइफ चाहिए। क्या चाहिए सबको? लग्जरियस लाइफ चाहिए। जो है इसमें और बेहतर क्या हो सकता है, मेरे पास जो भी है उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, और क्या अच्छा खरीद सकते हैं, और कितना घूम फिर सकते हैं, और कितना बढ़िया मेरे घर को, मेरे कपड़े, मेरे ऑर्नामेंट्स, मेरे घर, मेरी गाड़ियां, नौकर चाकर, घूमना फिरना, विषय भोग, बस यही एक उद्देश्य बना करके बिजनेस हो रहा है। यही एक उद्देश्य को लेकर के इंसान पैसे कमाता है। हमारे आचार्यों ने कितनी सुविधा कर दी आपको, भाई जो कर रहे हो करो, उसमें उद्देश्य थोड़ा बदलो। उद्देश्य क्या बनाना है? उद्देश्य क्या बनाना है कि मुझे दान देना है, मैं दान देने के लिए। अब दान देने का उद्देश्य रख करके खूब बिजनेस करो, उद्देश्य पवित्र हो जाएगा। यदि आपका उद्देश्य पवित्र हो जाएगा तो वही क्रिया हमारे पाप की जगह पुण्य कर्म के आश्रयबंध का कारण बन जाती है। देखो आप, इसे ही शुभोपयोग कहते हैं। शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग में क्या अंतर है मालूम है आपको? आपका उपयोग, आपका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी चीज जो हमारे जैन धर्म में है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य के अनुसार पाप और पुण्य का जो है विवेचना हमारे आचार्यों ने की है। चाटा तो मारा, किंतु किसने किसको मारा और क्यों मारा? माँ ने बेटे को मारा, पति ने पत्नी को मारा, पत्नी ने सास को चाटा लगाया। किसने? बहू ने सास को चाटा लगाया। हाँ, ऐसी चाटे लगाने वाली बहुएं भी हैं। अब ये चाटा आप देख लो कहाँ कौन किसको लगा रहा है। माँ ने बेटे को चाटा लगाया, पति ने पत्नी को चाटा लगा दिया, घर के किसी छोटे ने बड़े व्यक्ति को चाटा लगा दिया। सब में एक जैसा चाटा है क्या भाई? बताओ, सारे चाटे एक जैसे हैं? एक जैसे चाटे तो है नहीं, सारे चाटे अलग अलग है। हर चाटे का परिणाम अलग है। हर चाटे में कर्मबंध का जो कर्मबंध की विशेषता होगी वो अलग अलग होगी। हर चाटे में पाप तो नहीं है। माँ ने बेटे को चाटा मारा भी है तो मन में प्यार, उसका भविष्य, उसके फ्यूचर को लेकर के चिंता उसके मन में है, उसका जीवन अच्छा बने इसलिए चाटा लगाया। डांटा, डांटना और चाटा लगाना, कभी कभी गुरु भी शिष्यों को डांट देते हैं, डांटते हैं, किंतु उस डांटने में उनके लिए पाप कर्म का बंध नहीं है। तो हर डांट और हर चाटा पाप कर्म का बंधन नहीं कराने वाला। उद्देश्य क्या है? समान चीज है किंतु उद्देश्य। एक जो है चोर जो है चोर,
वो भी किसी के पेट में चाकू भोंक देता है ना। और डॉक्टर भी चाकू लगाते हैं पेट में, नहीं लगाते बताओ? डॉक्टर लोग तो आए दिन चीर-फाड़ करते रहते हैं, आए दिन चीर-फाड़ करते हैं, किंतु डॉक्टर को तनिक मात्र भी, लेश मात्र भी पाप कर्म का आश्रवबंध नहीं होगा, किंतु चोर को महान पाप लगेगा। क्योंकि उद्देश्य क्या बदला, आप बताइए? उद्देश्य, आप लोग गौर करिए इन बातों पर। सिर्फ उद्देश्य बदलने मात्र से पाप और पुण्य कर्म की विवेचना बदल जाती है। एवरी डे स्नान कर रहे हो, स्नान का उद्देश्य थोड़ा बदल दो, और जो उद्देश्य से स्नान किया है उसमें आप अपना मनोयोग लगाओ कि मुझे अभिषेक करना है, मुझे पूजन करनी है, मुझे माला फेरना है, मुझे चैत्यालय में बैठना है, मंदिर जाना है, इसलिए स्नान करो। मंदिर तो आप जा ही रहे हो, अभिषेक पूजा तो कर ही रहे हो, बस स्नान के समय इतना उद्देश्य बनाना है कि मेरे स्नान का प्रथम उद्देश्य जो है जिनालय है, मंदिर है, आहार दान है, अभिषेक पूजा है। ये उद्देश्य से यदि स्नान किया जाएगा तो उपयोग बदल गया, अशुभ का अशुभ उपयोग शुभोपयोग हो गया। ऐसे ही बिजनेस में कि मुझे पैसा कमाना है, कमा रहे हो, संरंभ समारंभ आरंभ तीनों चल रहा है। हर क्रिया में संरंभ होता है, समारंभ होता है, आरंभ होता है, और ये तीनों आपके द्वारा हो रहा है। इन तीनों में यदि आपने उद्देश्य बदल दिया तो, कि क्या उद्देश्य है भाई पैसे कमाने का, तो यदि हमने प्रायोरिटी इस चीज को दी कि मुझे दान देना है, मुझे इतना परसेंट तो दान देना ही है ना, मुझे 5% जो है इनकम का दान में लगाना है, इसलिए मुझे पैसा कमाना है, उद्देश्य बदल गया है कि नहीं? भोजन बनाते हो, भोजन बनाते समय ये भावना रही कि यदि मुझे कोई अतिथि मिले तो मैं अतिथि को भोजन कराऊंगी, अतिथि समविभाग, ऐसा एक व्रत है हमारे यहाँ श्रावकों का, अतिथि समविभाग। हम जो भोजन बनाते हैं उस भोजन का एक भाग मैं अतिथि के लिए दूंगी। अतिथि में मुनि महाराज है, आरिका माता जी हैं, क्षुल्लक जी हैं, तिलक जी हैं, या फिर कोई श्रावक है, व्रती श्रावक है, प्रतिमाधारी श्रावक है। उनके लिए यदि हम मन में विचार करते हैं कि यदि मुझे अतिथि का लाभ हो तो पहले मैं उसका भोजन कराऊंगी, कितना अच्छा उद्देश्य है कि नहीं? तो ऐसे उद्देश्य बदले तो हमारे जो हैं कर्म बदल जाते हैं, कर्मों के संविधान बदल जाते हैं। बस इसी प्रकार स्नान में ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। खैर यहाँ चर्चा तो इस बात की थी कि मुनि महाराज का स्नान व्रत क्या है। तो मुनि महाराज गृहस्थों के समान इसमें बाथरूम में जाकर बाल्टी भर करके, शॉवर ऑन करके, साबुन लगा करके, उपटन लगा करके शाही स्नान जो आप करते हो, ऐसा स्नान मुनियों को वर्जित है। आप लोग तो रोज राजे महाराजे वाला स्नान करते हो, शाही स्नान, है ना? जितना आपसे बन पड़े उतना आप करते ही हो। तो ऐसा स्नान मुनियों के लिए वर्जित है। तो फिर उनका स्नान कैसा है? तो वो पैरों तक, घुटनों तक, हाथ की कोहनी तक, सिर और अपना मुख शुद्ध करते रहते हैं कमंडल के पानी से कम पानी में। ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी बहा दिया, बहाने वाला सिस्टम ही नहीं है ना? तो इस प्रकार मुनियों का ये स्नान व्रत है। इसके अलावा भी कहा है कि यदि कोई कभी मांसाहारी व्यक्ति छू लेता है, या फिर हड्डी के ऊपर पाव पड़ जाता है, या फिर मलमूत्र के ऊपर पाव पड़ जाता है, कोई इस प्रकार के अशुद्ध लोगों का स्पर्श हो जाता है, अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श हो जाता है, तो उस समय मुनियों ने दंड स्नान करना चाहिए, ऐसा भी विधान हमारे शास्त्रों में है। और दंड स्नान में धनुषासन में बैठ करके, और फिर दंडक आसन में बैठ करके जो है ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 3 धाराएं छोड़ना, इसे जो है दंड स्नान कहते हैं। तो ऐसा भी स्नान होता है, मतलब एकांत से स्नान नहीं करना ऐसा नहीं,
स्नान तो है, किंतु कैसा, किस प्रकार, कब, इस विषय में हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ है। बस एक बात निश्चित है कि गृहस्थों के समान मुनि महाराज स्नान नहीं करते हैं, वही उनका स्नान व्रत है। इसी प्रकार जो है अदंत धावन, कौन सा व्रत है? अदंत धावन, दांत नहीं धोना। अब इस विषय में भी कई लोग एकांत से इस बात को पकड़ लेते हैं कि जो है मुनि महाराज दांत धोते ही नहीं है। ऐसा नहीं, यहाँ भी यही है कि गृहस्थों के समान मुनियों की चर्या नहीं है। चाहे स्नान ले लो, चाहे कपड़े ले लो, चाहे जो है मुख शुद्धि ले लो, या फिर बालों के विषय में ले लो, सब विषय में गृहस्थों के समान मुनियों की चर्या नहीं होगी, अलग होगी, विशेष होगी। तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई मुनि, गृहस्थों के समान मुनि जो है ब्रश नहीं करे। आप लोग कैसे करते हो? सुबह उठते ही पहले ब्रश कर लेते हो, तो वैसा ब्रश मुनि महाराज नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं करते हैं, आपके समान ऐसे घिसते नहीं बैठते हैं। कई लोगों को तो आदत है, मुंह में पेस्ट डाला कि आधा घंटा उसको ही वहीं करते रहते हैं, ऐसा है ना। 15 मिनट, आधा घंटा, उसमें भी बड़ा आनंद आता है लोगों को ब्रश करने में, उसमें अच्छा टाइम पास करते हैं। ऐसा जो ब्रश है वो मुनि महाराज को नहीं है। दंत धावन, ये तो संस्कृत नाम है, दंत यानी दांत, धावन यानी साफ करना। तो अदंत धावन का अर्थ क्या है कि मुनि महाराज जो हैं गृहस्थों के समान, जो सुबह आप ब्रश करते हो वैसा मुनि महाराज नहीं करते हैं। वो मुख शुद्धि करते हैं, आहार के बाद करते हैं। आहार के बाद यदि मुनि महाराज अंगुली से अपने दांत धोते हैं या मंजन भी लगा लेते हैं, तो उसमें उद्देश्य उनका ये नहीं है कि मुझे अपने दांतों को एकदम चमकीला बनाना है, सुंदर दिखने चाहिए। सुंदर दिखने का उद्देश्य नहीं है। चाहे वो स्नान व्रत हो या अदंत धावन हो, इसमें यदि थोड़ा सा गहराई से चिंतन करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि भाई मूल भाव क्या है, मूल भाव आचार्यों का क्या रहा है। या ये मुनियों की चर्या में मूल भाव यही है कि वे अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। कि अब सौंदर्य है वो बात अलग है, अपने आप ही सुंदर दिखते हैं वो बात अलग है। ऐसे ही मुनि महाराज का चेहरा वगैरह हमेशा आपको तेजस्वी ही दिखेगा, वो बात अलग है, किंतु वो अपनी ओर से सुंदर दिखाने का प्रयास नहीं करते, चाहे दांतों को लेकर हो, चाहे स्नान को लेकर हो, चाहे बालों को लेकर हो। वो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि मैं जितना ज्यादा अट्रैक्टिव दिखूंगा, अच्छा दिखूंगा, तो फिर लोग जो है मेरी तरफ आएंगे, नहीं तो मेरे पास कौन आएगा। इस प्रकार वो विचार नहीं करते हैं, ऐसा विचार वो नहीं करते हैं। जैसे जैसे मुनियों की ग्रेड बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वो शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर जाते हैं, उपेक्षा संयमी बन जाते हैं, वैसे वैसे वो इन चर्याओं में और अधिक कठोर हो जाते हैं। मल परिशह सहन करते हैं। मल परिशह यानी पूरे शरीर पर मल के दाग लग जाते हैं। वर्तमान में मल परिशह को सहन करने वाले नहीं मिलेंगे आपको, किंतु उपेक्षा संयमियों में ये कठोर चर्या होती है कि उनके पूरे शरीर पर मल जम जाता है, मैल जम जाता है, किंतु वो उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं, शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। वर्तमान में उपेक्षा संयम नहीं है, अपहृत संयम है। अपहृत संयमियों में ये होता है कि हाँ भाई मेरा शरीर कम से कम साफ सुथरा रहना चाहिए, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ऐसा विचार मुनियों में वर्तमान में नहीं, अपहृत संयमी जिस भी काल में होंगे, जब भी होंगे, तो ये उनमें पाया जाएगा कि मेरे शरीर से दुर्गंध नहीं आए, मैल के दाग नहीं जम जाए, तो वो अपने शरीर को उतना साफ सुथरा रखते हैं। इन्हें शरीर वकुश मुनि भी कहते हैं। ऐसे मुनि हो सकते हैं, उसमें मुनिपना खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं, किंतु जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं वो और भी कठोर हो जाते हैं। जैसे भगवान बाहुबली, अब उन्होंने 1 साल तक का ध्यान किया, तो 1 साल में पूरे शरीर पर मैल भी जमा होगा, स्नान ही नहीं किया या साफ साफ सफाई ही नहीं की, कमंडल ही नहीं था, तो पूरे शरीर पर मैल भी जम गया होगा। ऐसे जो उपेक्षा संयमी मुनि होते हैं
वो शरीर की उपेक्षा कर देते हैं, शरीर को इग्नोर कर देते हैं पूरे रूप से, तो वो कठोर चर्या आगे बढ़ते बढ़ते क्रम से आती है, एकदम से नहीं आती है। तो अपहृत संयमी मुनियों में ये रहता है कि भाई मेरा जो है शरीर थोड़ा साफ सुथरा रहे, ऐसी भावना वकुश मुनि उनके लिए कहते हैं, ऐसे मुनियों में होती है। वर्तमान में ऐसे ही मुनि, अधिकतम नहीं लगभग सारे मुनि ऐसे ही होते हैं कि आपको ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कि उनके शरीर पर भाई ये स्नान नहीं करते तो मल कहाँ है इनके शरीर पे। कोई ये पूछे कि आपने स्नान तो किया नहीं 20 साल से, तो फिर आपके शरीर पे मैल जम जाना चाहिए था। तो नहीं, ऐसी कठोर चर्या वर्तमान में नहीं है। नैपकिन वगैरह से श्रावक आकर के पूरा साफ कर देते हैं, या वो अपने हाथ से ही साफ कर लेते हैं, बस स्नान नहीं करते। स्नान यानी ऐसे बाल्टी भर के पानी डाला, वो बह गया, उसमें पूरी अयत्नाचार जिसे कहते हैं, हिंसा हो रही है, ऐसा तो कभी नहीं करेंगे। स्नान व्रत का पालन करेंगे, गृहस्थों के समान स्नान नहीं करेंगे, गृहस्थों को के समान दांत शुद्धि नहीं करेंगे, किंतु आहार के बाद 32 बार कुल्ले कुल्ले करने का विधान है। मुंह में पानी लिया, कुल्ला किया, बाहर निकाला, 32 बार ऐसा कुल्ला करना चाहिए, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है। फिर मंजन भी लगा लेते हैं, अंगुली से अपने दांत साफ कर लेते। क्यों? क्योंकि अनाज के कण अंदर रह जाते हैं। यदि अनाज के कण दांतों में फंसकर रह गए और सड़ गए तो फिर वहां जीवोत्पत्ति की भी संभावना होती है। इसलिए इसलिए वो अपने अंगुली से जो है अपने दांतों की शुद्धि, मुख शुद्धि जिसे कहते हैं, वो कर लेते हैं, और अनाज के जितने भी दाने हैं वो बाहर कर देते हैं, कुल्ला करते हैं। ऐसी मुख शुद्धि मुनियों को है, ऐसी मुख शुद्धि मुनियों को होगी ही होगी। और गृहस्थों के समान वो दंत धावन नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे, ये उनका अदंत धावन नाम का व्रत है। और तीसरा है क्षिति शयन। ये तीसरा होने के बाद हमने पहले 4 किए थे। सबसे पहले केशलोच क्यों करते हैं, नग्न क्यों रहते हैं, एक बार भोजन क्यों करते हैं, खड़े होकर के क्यों करते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया है। और ये 3 उसमें प्लस कर दो तो 7 शेष गुण कहलाते हैं। आमतौर पर सारे लोग जो हैं, सारी दुनिया के लोग जो हैं, वो गादियों पर सोते हैं, डनलप की गद्दियों पे सोते हैं। आप लोग का जो शयनचर्या है आप लोगों की, वो आप ही अच्छे से जानते हो, है ना। कितनी बढ़िया, कितने अच्छे आपके कॉट होते हैं, उस पे डनलप की गादियां होती हैं, किसी के 3 इंच की, किसी के 4 इंच की, किसी के 6-6 इंच के गद्दे गद्दे होते हैं, है ना। आप लोगों के तो ऐसे ही होते हैं, 6-6 इंच तक चले जाते हैं, 1 फीट तक तो नहीं जाते होंगे, किंतु मोटे मोटे गद्दे होते हैं। फिर उसमें आपको सिराहना चाहिए, सिर के नीचे चाहिए, ओढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो है चद्दर वगैरह आती हैं। तो ये आप लोगों की आमतौर पर सारी दुनिया के लोग ऐसे ही सोते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। मुनियों की चर्या क्या होगी? तो कहते हैं कि क्षिति शयन। क्षिति का अर्थ होता है भूमि, भूमि शयन। अब ये है कठोर चर्या, भूमि शयन, जमीन पे ही सोना। ये उपेक्षा संयमी मुनियों में दिखेगा, किंतु हीन संहनन वाले हम जैसे जो साधु हैं, जो आपके जमाने वाले हैं, जिनके शरीर की शक्ति इतनी नहीं है कि वो जमीन पे सो सके, एक दिन सोए तो दूसरे दिन संधिवात हो जाएगा, वात रोग हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, पूरे शरीर में जो है वात रोग फैल जाएगा, तो नहीं सहन कर सकते हैं वर्तमान में। तो हम मुनियों के लिए क्या है, तो मूलाचार जी में इसका पूरा वर्णन है कि 4 प्रकार के भी संस्तर कहे हैं। जैसे घास, घास कुएं का घास आता है ना, तो ग्रास जिसे आप कहते हो, सूखी ग्रास, तो उसमें पहले मुनि महाराज उसमें ही सोया करते थे। हम लोगों ने बचपन में ऐसे मुनियों को देखा है कि बड़ी ठंडी के दिन होते थे तो वो घास में जो है अंदर सो जाते थे, और ऊपर से उनको घास उड़ा देते थे, नीचे भी घास ऊपर भी घास। इसके अलावा चटाई होती है, चटाई होती है, लकड़ी के पाटे होते हैं, तो लकड़ी के पाटे कहो, चटाई कहो, घास कहो, और भूमि कहो, भूमि यानी पत्थर। तो 4 प्रकार के संस्तर में से वर्तमान में लगभग लगभग सभी हीन संहनन के कारण भूमि शयन तो नहीं करते, किंतु लकड़ी के पाटे होते हैं।
लकड़ी के तखत होते हैं, लकड़ी के पाटे होते हैं, उन पाटों के ऊपर सारे मुनि सोते हैं, किंतु डनलप की गादियां नहीं होती हैं, चद्दर नहीं होती हैं, सिराहने नहीं होते हैं, है ना। ये सब चीजें नहीं, गृहस्थों के समान नहीं। शयनचर्या तो है, सोना तो पड़ेगा, शरीर है, शरीर की अपनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार मुनियों को भी शरीर के लिए विश्रांति देना आवश्यक है। तो पिछली रात्रि में वो भी सोते हैं, और सोते समय वो लकड़ी के आसन पे ही सोते हैं, ऊपर से ओढ़ने के लिए घास की चटाई ही लेते हैं, घास की चटाई लेते हैं, और करवट नहीं बदलते हैं, बदलते हैं एक ही करवट पे सोना उपेक्षा संयमी मुनियों की बात है, कठोर चर्या वाले मुनि। वर्तमान में वो संभव नहीं है, तो वो ये ध्यान रखते हैं कि करवट बदलते समय जो है पिछी से परिमार्जन करे और फिर करवट ले ले, इसका वो ध्यान रखते हैं। सोते समय करवट बदलेंगे तो पिछी से परिमार्जन करेंगे कि कहीं कोई जीव मेरी करवट बदलने में मर नहीं जाए, इस हिसाब से जो है वो करवट बदलते हैं। तो इस प्रकार ये क्षिति शयन नाम की चर्या है। 3 चर्याएं आज हमने आपके लिए बताई, स्नान चर्या, अदंत धावन चर्या और क्षिति शयन, जिसे भूमि शयन कहते हैं। भूमि को उपलक्षण न्याय से यहाँ लकड़ी ले लेना, घास ले लेना, चटाई ले लेना, इसके ऊपर जो है मुनि महाराज शयन करते हैं, सोते हैं। सोने के पहले, सोने के बाद उनकी रात्रि योग प्रतिष्ठापन, रात्रि योग निष्ठापन अथवा स्वाध्याय प्रतिष्ठापन, स्वाध्याय निष्ठापन की क्रियाएं होती हैं। सोते हैं तो स्वाध्याय करने के बाद, और उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय की चर्या से दिनचर्या प्रारंभ होती है, और स्वाध्याय से ही दिनचर्या मतलब रात्रि होती है। शुरुआत जो होती है उठने के बाद स्वाध्याय से, और जब सोते हैं तो वो भी स्वाध्याय पूर्वक। ये उनकी अंतिम चर्या होती है दिनचर्या में, वो भी हम आपके लिए बताएंगे। तो इस प्रकार 3 चर्याएं आज हमने आपको बताई। पिछली 4 चर्याएं और ये 3 चर्याएं, इन 4 और 3 7 को हम कहते हैं 7 शेष गुण। 28 मूल गुणों में 7 शेष गुण। ये मुनियों की पहचान नहीं है, ये भी एक अंतिम वाक्य ध्यान दे दे। ये हमारे जैन मुनियों की पहचान है ऐसा नहीं समझना। पहचान तो उनकी 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, षडावश्यक क्रिया, ये उनके मुख्य गुण है, और ये उनकी बाहरी चर्या है। ये जो दिखने वाली चर्या है, ये 7 चर्याएं हैं जो दुनिया को देखने में आती हैं। जब भी आप मुनियों को देखोगे, नग्नत्व दिखेगा, उनके जो है केशलोच दिखेगी, स्नान चर्या दिखेगी, सोने वाली चर्या दिखेगी, आहार वाली चर्या दिखेगी। ये दिखने वाली चर्या है, यही मुनियों का मूल है ऐसा नहीं समझना। मूल तो उनके 5 महाव्रत है, और 5 महाव्रत में भी अहिंसा महाव्रत मुख्य है। तो उस अहिंसा को ध्यान में रखते हुए हमारे मुनियों की ये चर्या होती है। तो इस प्रकार आज हमारी ये मुनियों की 7 शेष गुण वाली चर्या यहाँ समाप्त हुई। अब इसके आगे जो विषय होगा वो हम आपके लिए आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे। आज इतना। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर आश्रम प्रभावक भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु 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 महाराज। सभी को आशीर्वाद है। नमोस्तु 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 महाराज।